अब ये बिलावल भुट्टो हमारे हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, फिर आज ये नवाज शरीफ ने धमकी दे दी। प्रधानमंत्री भी अब ओएनजी साहब बोल रहे हैं कि ये तो गली के गुंडे होते हैं, ऐसे धमकियां देने लग गए। जो सेना के जवान बॉर्डर पे आपस में देते हैं ना कि दिल्ली से साइन करा लाओ, और फिर ये हमारे को देते थे, वही वहाँ का प्रधानमंत्री दे रहा है। वहाँ सेना ये एक दोनों है। अब राजनीति बचानी है, नहीं तो बिलावल को तो याद रखना चाहिए कि हमारी आयरन लेडी के सामने भुट्टो की पतलून गिल्ली हो गई थी, गिल्ली हो गई थी। ये तो हम बदनसीब हैं कि हमारी सेनाओं को जीतने नहीं देते, युद्ध लड़ लेते हैं, आहुतियाँ दे देते हैं देश के प्रति, मर मिट जाते हैं, लेकिन ये हमारे वाले हमारे को ही काटते हैं। ये हमारे से दुश्मनी क्यों पालते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और पाकिस्तान उसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाता है कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। आज तक यही चलता आया है, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। अब ये नरेंद्र मोदी आ गया, इनको ऐसी घंटी घाली है ना, या ऑपरेशन सिंदूर होने की बात तो ऐसी घंटी घाल दी ना इसने। मतलब अभी इधर कुआर इधर खाई, ये कहाँ जाए। अभी वो कभी तो बोलो मैं 10 मिसाइल मार दूंगा अगर डैम बनाया है तो। यहाँ सारी प्लानिंग बन गई, उग्रवाद पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता। डैम अब घोषणा कर दी तो नरेंद्र मोदी तो बना के छोड़ेगा। तुमने मिसाइल मारनी है तो मार लो, तुमने लड़ाई लड़नी है तो वो कोई भी बहाना बना लो। तुम्हारा वहाँ चारों जाओ देख लो ना, वो बलूचिस्तान में वो क्या हो रहा है, टीटीपी, ये सारा टोटल तुम्हारे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, गृह युद्ध की कगार पे हो। अब वहाँ बचना चाहता है मुनीर, फील्ड मार्शल बन गया और अपने आप ही उपाधि दे ली, अमेरिका की गोद में बैठ गया। सारी कहानियाँ चल रही हैं। और भारत पे ये कि यहाँ टैरिफ लगा दिया और हमको ये रियायत दे दी, कम दे दी, बत्ती दे दी यार, मैं वो बलूचिस्तान का सहारा रही है। क्या क्या खेल खेल रहा है पाकिस्तान है। बोलते ना गिद्दड़ की मौत आती है ना तो वो गांव की तरफ दौड़ता है। 100% है ये। हमारे पूर्वज कह के गए कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान से मारा जाएगा। ये नहीं है, ये ना जिएगा ना जीने देगा। ये ऐसा पड़ोस बना था ना तो ये जिएगा और ना जीने देगा। तो इसमें होता आया है और हमारे वाले भी मिलते हैं इनसे, और इन्होंने सह दे रखी थी। अब वो सह है ना, अब इनकी उल्टी घुसाड़ दी अब हिंदुस्तान ने। अब वहाँ की जनता भी वो करेगी, जनता समझती जाएगी। अब जब ये मार खा लिया अभी, और अब फिर बोलते हैं हम जीत गए। 65 में ये बोले हम जीत गए, 71 में बोले हम जीत गए। अब सेना को हमने सलेंडर कराया, ये बोले हमने उनके जबड़े से निकाल लाए जीत को। ये बोले मतलब कुछ भी करो, ये हमारे 54 युद्ध बंदी नहीं छोटे, वो 58 थे हमारे, 54 तो ये 4 पता नहीं हमारे हिंदुस्तान ही खा गया। ऐसे ऐसे जवान जाते थे जिसको घर का कोई मतलब नहीं है। मेरे गांव में एक ऐसे सैनिक ने ड्यूटी की है, गांव नहीं जानता है कि हमारे गांव का भी एक सैनिक है और इस रैंक के ऊपर हिंदुस्तान में नौकरी कराया है, क्या किया, उसकी अपनी लाइफ थी, नाम भी दर्ज नहीं, उसको जानता ही नहीं था कोई। कभी आया कि पता नहीं 30-40 साल से आया नहीं, युद्ध लड़ करके हिंदुस्तान में कहीं रहा। अचंभित होते हैं हम, ऐसे ऐसे क्या क्या कहानियाँ बढ़ती हैं। तुम किसको बोल रहे हो? कभी देखो सैनिकों के साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम इसके लिए ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा सर्वविनाश है। अब अमेरिका ने तो कर ही दिया है काम। उधर अलास्का में क्या कर रहा है कि जेलेंस्की को बुला रखा है। जेलेंस्की ने बोला 1 इंच भी ज़मीन नहीं, वही महाभारत की कहानी आ गई है जेलेंस्की साहब। उधर पुतिन ने बोल दिया कि ये तो धर्म युद्ध, इसमें तो ये तो धर्म युद्धों पे लड़ाई कर दी। उधर एक बोल दिया कि मैं नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो मैं नहीं। तो उससे युद्ध लड़ेगा कौन? और उसके पास वो विनाशक हथियार है अमेरिका के पास भी नहीं की। अब अमेरिका को, ट्रंप को रूस तुरंत बोल देगा। लावरोव और ये है ना, ये 1 नंबर है वहाँ के, है ना, खुर्राट हैं वो बैठे हैं ना। जो पुतिन बोलता है ना वही वो है और वही वो है। मेदवेदेव भी है। वो दोनों मतलब इतने हिट पॉइंट बोलते हैं ना। अगर दुनिया समझ जाए, आ रहा है रशिया, फिर आ रहा है सोवियत संघ। अब वो सोवियत संघ उठ करके चल दिया तो वो फिर हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट, इतिहास रहा है। जर्मनी आ गई, जापान आ गया, फ्रांस आ गया। लेकिन हिंदुस्तान से तो हमारे भी संबंध है, अमेरिका से भी हमारे संबंध थे। अब बिगाड़ करके हमारा दुश्मन अमेरिका बन रहा है। हमारी बगल में अब पाकिस्तान से क्या क्या बोल धमकियाँ दिला रहा है।
वो लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र के अंदर कोई सेना का कोई सेनापति जाकर के ये आधी दुनिया को डुबोने के लिए बोल दे तो वो कौन सा बादशाह, वो बादशाह की भी अब बादशाह हिलेगी। अभी हम बोलते हैं ट्रम्प साहब हिंदुस्तान के और रूस के साथ में आजा चाइना को अभी भी अलग थलग कर ले, लेकिन ये हमारे कारण से ये हमारा तो कुछ नहीं होगा। हम तो चाइना को देख लेंगे, चाइना हमारे को समझ गया, लेकिन उधर तेरे को एक नंबर ताज के अंदर यही है, बाकी रोकने वाला रूस नहीं, रूस का कोई मतलब ही नहीं है, यही रोकेगा। और पुतिन बोलेगा ट्रम्प ये तेरे को भी नहीं छोड़ेगा और मेरे को भी नहीं छोड़ेगा, दोनों को नहीं छोड़ेगा तुम्हारे को। एक छत्तर राज होगा दुनिया के अंदर, तो वो चाइना का है, इनका भी मिशन है। दुश्मन था रूस तो चाइना का, लेकिन ट्रम्प और वो बाइडेन ने ला करके इनको एक कर दिया। और मैं 4 साल से, मैं भी देख लो फेसबुक पे मैं शुरू फर्स्ट से बोल रहा हूँ, आगे गलतियां पर गलतियां अमेरिका और यूरोप करता जा रहा है। एक दिन देखना इनका ताज छीनेगा। फिर वो सूरज किसका डूबता है और किसका नहीं डूबता है, बोला दिन रात एक है, बोला सूरज अंग्रेजों के राज में भी नहीं डूबा, और फिर हुए एक से एक, फिर जीतने के लिए निकल जाते हैं। फिर हिटलर और बोला चंगेज खाऊं टिकेर, बोला कौन आया और बाबर आया और मायो आया और अकबर आया। अरे तो इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास है, तुम्हारा भी इतिहास है। अब उन इतिहासों के ऊपर वो कहानियां आ गई हैं, जबरदस्त जंग होगी, जबरदस्त मजा आएगा। इतने दिन तुमने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया, वो छोटे और बड़े वो हथियार और आयर क्या रहे बोलो, और भी इससे भी पावरफुल। अरे मारने के तो पहले ही आ गए थे, जब पहले तो बोलते थे कि भाई लाठी के वो पत्थरों से, डड़ों माटी से, बॉक्सिंग बाजी से, लठों से, थप्पड़ मुक्का से, जड़ी फरसी भालाओं से, फिर गोलियों से, ऊँट हाथी घोड़ों से, फिर चढ़ता रहा और उतरता रहा और युद्ध किस कगार के ऊपर गया, अब विनाश की कगार पे गया। तो वो ही है, अभी हार तो होगी, लेकिन परमाणु बगैर हार नहीं होगी। अब परमाणु बम पड़ेगी ना, अब वो कौन नष्ट होगा, कहाँ ये जाएगा, कौन सा देश, फिर ये दुनिया तो बर्बाद है ही। फिर देखना कि क्या वो हिरोशिमा नागासाकी में आज भी क्या है, बोलते हैं ना वहाँ आज भी 22 बच्चे पैदा होते हैं अगर वहाँ की हवा लग गई तो ये इस युद्धों के ऊपर तुम क्या कहानियाँ कर रहे हो। और अब किसका धर्मो कर्म, रूस नहीं हटेगा, जेलेंस्की नहीं हटेगा, नाटो नहीं हटेगा, कोई नहीं चाहता है। वो बोलता है इसको सांस लेने क्या ताकत मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी रूस को। अभी अब वो नाटो भी बंद नहीं करने देता है कि हथियार इतना, वो भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यूरोप ने भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अमेरिका के हाथ में अब अपना हाथ खींच ले अमेरिका, मक इस आग में घी डालो, आ जाओ हिंदुस्तान के पास और रूस के पास। और जब देखेंगे वर्ल्ड ऑर्डर कितने चेंज होंगे किसके। अगर वहाँ रशिया ने अगर कर दिया, नाटो के ऊपर रशिया ने कर दिया, इधर तुरंत ताइवान पे करेगा। 100 पर बैठे हैं सब, अपनी अपनी रेडी करके पोजीशन बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान इधर करेगा पाकिस्तान के ऊपर, उधर इजराइल और ईरान बैठे हैं। महायुद्ध तो अपने आप है, ऑटोमेटिक। यार ये रागणियाँ क्यों तुमने वो बिसात बिछा दी है, सब ने इतनी तपस्या करी, यार मैं मर जाऊंगा, मैं तपस्या कर जाऊंगा, मेरा नाम करके जाऊंगा, जैसे ट्रम्प साहब बोलता मेरा नाम हो जाए, मेरे को नोबेल पुरस्कार मिल जाए, उसके लिए इंडिया को धमकियां दे रहा है। क्या क्या हुआ रास्ते में ही, बोला ट्रम्प मोदी को उतार रहा है रास्ते में ही, बोला एक जनरल से बात कर ले। पहले ही बता रहा है हिंदुस्तान के अंदर तो कि किसका राज है भाई, कौन सा राज है, लोकतंत्र पाकिस्तान में है कि नहीं, लादेन को बैठा रखा था। अब तुम क्या कर रहे हो, खनिज पदार्थ क्रिप्टो करेंसी खरीदो और फिर पाकिस्तान को चढ़ा दो। और ये गधे बेच के चाइना इसको खरीद लिया, अब इसको पीओ के लेंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, इसके टुकड़े होंगे। और अब सारा काम है, अभी यूरोप से अमेरिका भी अपना साथ, हमारा हिंदुस्तान का अगर साथ लेता ना तब तो पैर जमते, नहीं तो पैर जमना अमेरिका के भी पूरे वर्ल्ड में। ट्रम्प साहब अमेरिका को ले डूबोगे, कसम भगवान की। मेरे को तो ये 100% है कि इतना ही राज किया जाता है। लंबा कोई तानाशाह बादशाह, कोई भी हो, बादशाह भी है, तानाशाह भी रहे, सही राज चलाने में हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र और बोले राजा मोर ध्वजर क्या विक्रमादित्य क्या क्या है वो।
आए जोग दे दे करके राजा भरतरी जैसे पहाड़ों में बैठ गए रे, क्या चक्रवर्ती सम्राट आए हिंदुस्तान में, अशोक मान तलवार रख दी यार। यार ये सबसे पुराना लोकतंत्र है, हमारे अशोक मान ने तलवार, ये बुद्ध का भी है, अशोक का भी है, कृष्ण का भी है। राजपाट त्याग दिए, इस सच्चाई को जानने के लिए जंगलों में चले गए, इस दुनिया को सही ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए, लेकिन ये विनाश बनाने के लिए सारे टेक्नोलॉजी के, पूरी दुनिया के इंजीनियर साइंटिस्ट और डॉक्टर अमेरिका ले गया। भाई पैसा वाला हो गया, धनाढ़ हो गया, और क्या था, अमेरिका डंका पीट दिया, और पहले ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी सबका इतिहास रहा यार, ओटोमन साम्राज्य क्या था, अब किसके नारे किसकी चलेगा। बहुत ज़बरदस्त आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा लो मज़ा लो। नहीं लड़े तो लड़ने वालों को देखो, अभी घबराना नहीं है। हिंदुस्तान तो घबराएगा नहीं, ट्रम्प साहब कभी नहीं घबराएगा, घबराया नहीं है। 7वां बेड़ा भी भेजा था तो रूस हमारे साथ आया था, अब हम रूस के साथ में चलेगा। अभी धूम धड़ाका, चाइना वीर, किंग जोंग वीर सब आ गए। अब पुतिन के अब तो ताज बचाना है ना, तो इंडिया से समझौता तुरंत कर ले। ये तू मैं ठीक नहीं है, नहीं हिंदुस्तान से तू मैं ठीक नहीं है। अगर हिंदुस्तान की फौज खड़ी होगी ना, फिर तो खड़ा होना पड़ेगा। जब दो पे ही आएगा और फिर बोलोगे कि भाई तू तेल लेता है, तू ब्रह्मोस दी है, तो हम तो ब्रह्मोस भी रिटर्न दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। आकाश दे देंगे, धनुष दे देंगे, हमारे पास तो दुनिया भर के, अभी तो हम बहुत बना रहे हैं। हम रूस को देने लग जाएंगे, हम बना रहे थे, तेजस देने लग जाएंगे, फिर वो सहायता ऐसे देंगे, फिर हमारे पे ऊपर करोगे तो फिर हम भी कूद पड़ेंगे। हम कौन सा डरने वाले, हम प्लान बता देते हैं। हिंदुस्तान नहीं रुकेगा, हम ही गवर्नमेंट को अपील करेंगे, और गवर्नमेंट रोकेगी तो हम कूद पड़ेंगे। हिंदुस्तान में स्पेयर, मैं तो बोलता हूँ हमारी जेड़ों के भी हमने छोड़ दिए ना, तब भी वो ले मरेंगे। इतने हमारे जवान हिंदुस्तान में खुर्राट है, एक से एक खुर्राट है। देख लो क्या क्या खुर्राटी चलती है, कहाँ तक पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे हिंदुस्तान के छोकरों का डंका बजता है। सारे स्नाइपर शूटर एक नंबर है, हिला देते हैं, पूरी दुनिया को हिला रहे हैं, हिलाते हैं। पाकिस्तान में पता भी नहीं होता है कि कौन कहाँ जा रहा है। ऐसे ही अब हमारा भी ये हिंदुस्तान लेना चाहिए, ऐसों को तो हिंदुस्तान ने लेना चाहिए। ये जेलों में बंद कर देते हैं, वहाँ युद्ध लड़ाता है जेलेंस्की बुला करके, तो अब रूस भी बुलाएगा। रूस के देखना अब क्या क्या होता है। जा रहे हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती वाले बदनाम कराते हैं। पता भी नहीं लगना चाहिए यार, अपने भाई के साथ में हमने वो हमारी रक्षा की थी तो हम उसकी रक्षा करते हुए मारे गए, पता भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे हम रशिया की सहायता करेंगे, क्या जानेगा यूरोप भाई, क्या जानेगा अमेरिका। ये हमारे को नहीं पहचाना, हम क्या थे, अब आज हमारे साथ धोखा कर दिया। हम अब की बात ट्रम्प सरकार मोदी को बदनाम कर इसी के ऊपर कर रहे हैं कि ट्रम्प तो भाई बनाया था, फिर हमारे साथ में क्या कर दिया। लेकिन अब वो ये तो व्यापारी हैं, इनका कोई मतलब नहीं है देशों से। आगे जनता शेरी से नहीं, थोड़ा दिन में फिर ट्रम्प, अभी मैं तो बोलता हूँ अभी सिलेंडर हो जाए, थोड़ा दिन में होना भी पड़ेगा हिंदुस्तान के, आना पड़ेगा हिंदुस्तान के पास। अब क्वाड का भी जवाब देंगे हम, सारे टोटल जवाब मिलेंगे टिट फॉर टैट हिंदुस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान नहीं दबेगा, तुम दबोगे हमारे को नहीं खरीद सकते। हमारे किसानों को और हमारे पशुओं को और हमारे बोले ना नीम का भी पेटेंट, हल्दी का भी पेटेंट, लहसुन का, सब कुछ जो हमारे पास है ना, वो सब कुछ तुम्हारा हो जाए, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा नहीं पड़ेगा। अरे धन्ना सेठ हो तो दो ना हमारे को। अब तुम तो पाकिस्तान को देते हो मरवाने के लिए, उसको चढ़ाते रहते हो और वो पागल बना रहता है। अब वहाँ की जनता भी समझेगी कि भाई, कल बोल रहा था कोई, बोला वो तो कितनी दूरी पे है कि 1 महीने में तो हमारे को बचाने के लिए पहुंचेगा। तुम पड़ोसी को देख लो, पाकिस्तान में जनता भी एक से एक डायलॉग मारती है मेरी तरह से, हिटर भाई इमरान खान था फास्ट बॉलर, मगर ये छोरा गड्ढा फाड़ेगा। हिंदुस्तान से प्रेम भावना थी, क्या क्या था, हमने तो ड्यूटियाँ की हैं, मैच कराए हैं, तो हम ये गड्ढा फाड़ देगा और ये शांति की राह पे ले जाएगा, ये फैसला करेगा। लेकिन वो एक बम्बू फंसा के उसका बहाना लेकर के कश्मीर लेंगे। अरे वो कश्मीर वो पियो के तो लेके बैठे और फिर कश्मीर लोगे, अब ले लो और ले लो, पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, चाइना और हिंदुस्तान ले लेगा। अमेरिका कुछ नहीं करेगा, देखता रह जाएगा। देखना ये बंदर बाट होगी,
बंदर बांट होगी पाकिस्तान की, पहले भी हुआ है। अब हिंदुस्तान और चाइना अपने आप बंदर बांट कर लेंगे तुम्हारी। बस ये होगा, तुम गालियाँ दो, बम बम चिल्लाओ, बम बम होता है वो पाप होगा, और करो और सहायता लेते रहो, और पब्लिक भड़केगी अपने आप ही, ऐसे ही तो भड़कती है, भड़केगी। अभी हो रहा है, आज तुमने मारे 50-60 भी लेके तुम्हारे को 12 को, कल तुम्हारे को लुढ़काया है। ये लुढ़काना सुड़काना चलता रहेगा, और मार काट चलती रहेगी, फिर गृह युद्ध पे आ जाएगा, और फिर सर्वविनाश, सर्वनाश, कलंक हो गए फिर तुम, कलंक। अंग्रेजों से मिल करके यार आज़ादी ली थी पाकिस्तान के अंदर क्या नहीं, मैं बोलता हूँ क्या नहीं, क्या संपन्नता, पैदावार, जवान, सब कुछ वहाँ, टैलेंट। हमारी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री तक, और कहाँ तक फिर ये रील बड़ी हो जाती है तुम्हारा, लेकिन आज सब कुछ तुम्हारा बैन, बैन। नरेंद्र मोदी सब बैन कर देगा तुम्हारे को, देखना घुट घुट के मरोगे। तुम्हारे को पानी से तो प्यासा मार दिया, अब तुम्हारी हवा भी रोकेगा तुम्हारी हवा है ना, वो तुम्हारा आंधी तूफान लड़ना चाहते हो ना, तुम्हारे को तो सांस लेने के लिए तुम्हारे को हवा भी नहीं, फिर बोलेगा नरेंद्र मोदी ने हवा रोक दी। तुम्हारे साथ ये होगा। अब हिंदुस्तान करेगा, 100% करेगा हिंदुस्तान का। हिंदू मुसलमान अब सब समझ जाएगा, मुसलमान भी समझ गए अब तुम्हारी राजनीति को ना। तुम हमारे को भी मरवाना चाहते हो आपस में, और फिर ये तुम्हारे को, ये हमारे दल्ले बैठे ये तुम्हारे को सपोर्ट करते हैं, फिर बोलते हैं। वो बहुत बड़ी कहानी है, हिस्ट्रियाँ हैं, चलता रहता है, चलेगा, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आएगा, अभी मज़ा आएगा।